हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राहुल टीच। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक बात बताऊंगा जिससे आपके एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी ज़्यादा फोकस हो जाओगे, आपका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आप जो भी पढ़ोगे वो आपको याद हो जाएगा। ये कोई ट्रिक नहीं है, बट एक्चुअली जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है और उसका रिजल्ट है। सबसे पहली चीज़, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो और आपको कुछ भी प्रिपेयर नहीं है और आप है ना एकदम आपके साथ ये हो रहा है कि आपका टाइम मोबाइल में कट जाता है, आपको पता नहीं चलता कि आप टाइम कैसे मैनेज करो, आपका टाइम खत्म हो जाता है, आप चाहते हो पढ़ना बट पढ़ नहीं पाते हो, तो आपको दो काम करने हैं। आपके साथ मोबाइल की प्रॉब्लम है तो सबसे पहली चीज़, आप अपने मोबाइल को स्विच कर दीजिए कीपैड पे। केवल 1 महीने के लिए आप कीपैड स्विच करके दीजिए। मेरे साथ कैसे हुआ था, मेरे को भी नहीं पता था कि इससे फ़र्क पड़ता है, बट एक्चुअली मेरा मोबाइल चोरी हो गया था जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था और मेरी हालत बिल्कुल सेम थी आपकी ही जैसी जिस समय आपकी है, कि बिल्कुल कुछ नहीं पड़ा है, ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा हो जाएगा। बट एक्चुअली जब मेरा मोबाइल चोरी हुआ तब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं हो पाएगा भाई, मेरा बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। और उसके बाद मैं इतना सीरियस हो गया था क्योंकि मेरे पास अब डिस्टर्बेंस कुछ नहीं था, मेरे पास टाइम भी खूब बच रहा है और जो मेन चीज़ है, मेरा माइंड है ना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है। मतलब हमें लगता है कि हमारा माइंड एक्टिव नहीं है, बट उस समय हमारा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जब हमें मोबाइल नहीं होता है। दूसरी चीज़, आपके पास रूटीन नहीं बन पा रहा है और माइंड आपका एक्टिव तभी होगा। आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन है वो 1 घंटे में कितना पढ़ेगा और आप 1 घंटे में कितना पढ़ोगे। अगर आप अपने आप से भी कंपेयर करोगे तो ये चीज़ करने के बाद, मोबाइल चेंज करने के बाद आप कीपैड पर स्विच करोगे तो आप देखोगे अब कि आपकी स्पीड बढ़ चुकी है। 1 घंटे में जितना आप पहले पढ़ते थे उससे ज़्यादा आप पढ़ रहे हो। सेकंड चीज़, आपको जिम लगा लेनी है। यस, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जिम है ना पेपरों के बाद लगाएंगे, 1 महीने बाद तो पेपर है। नहीं, जिम आपको लगा लेनी है। जिम क्या करेगा, आपका एक शेड्यूल बना देगा, स्ट्रिक्ट शेड्यूल, क्योंकि आपको पता होगा कि जिम जाना है तो भाई पढ़ाई करनी है। क्योंकि जिम जाना होता है ना तो काफ़ी चीज़ एकदम शेड्यूल हो जाती है कि इतने बजे ही जिम जाना है, हम लेट नहीं जाते, हम उतने ही बजे जाते हैं। और हमें काफ़ी चीज़ डिसिप्लिन हो जाता है कि हमें ये खाना है, इतने बजे ही खाना है। और आपके दिमाग में ये रहता है कि भाई इतने बजे ही खाना है, लंच कर लेना है, ये कर लेना है, वो कर लेना है। उसके बाद जो भी टाइम मिलता है और जो भी आप टाइम मैनेज करते हो वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। क्योंकि नॉर्मल एक पर्सन होगा जो जिम नहीं जा रहा है, वो पता है क्या करेगा, सबसे पहला उसका तो माइंड स्लो चलेगा। आपका जिम से आप देखोगे कि पढ़ने बैठ रहे हो, आपकी स्पीड पढ़ने की बढ़ चुकी है। और दूसरी, आप देखोगे कि आपका जो पढ़ने का टाइम है, आप अगर आपने मान लिया है कि मुझे 8 बजे पढ़ना है तो आप 8 बजे पढ़ने बैठ जाओगे, क्योंकि आपको पता होगा आपने उसी हिसाब से उस टाइम को बनाया है कि मैं जिम इतने बजे से आ जाऊँगा और उसके बाद जिम के बाद मुझे कुछ खाना होता है, मैं वो खाऊंगा, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगा। क्योंकि फिर मेरे को पढ़ना है, फिर है ना मेरा डिनर टाइम हो जाएगा 9:30 बजे, तब तक मुझे 1.5 घंटा मिलेगा, मैं पढ़ लूँगा। और आप पढ़ लोगे क्योंकि आप है ना एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से चलोगे। ऐसा नहीं होगा कि कॉलेज से आया इधर उधर चला लिया, टाइम वेस्ट कर लिया, फिर देखा रहा टाइम वेस्ट हो गया, क्या है क्या। डिसिप्लिन से आप चलोगे, स्टेप बाय स्टेप, आप खुद देखोगे अपने अंदर इंप्रूवमेंट। यार एक बार ये दो चीज़ करके देख लो, ये मेरे साथ हुई है, मैं बता रहा हूँ। जिम का मैं आपको बता रहा हूँ, जिम मैंने शौक में लगाई थी, बट उसके बाद मैं इंप्रूवमेंट देखता था, क्योंकि मैं देखता था मेरे को बहुत जल्दी याद हो जा रहा है। जब मुझे पता है मेरे को जिम जाना है तो मुझसे पहले बहुत तेज पढ़ रहा हूँ कि यार जिम जाना जिम जाना, और फिर वहाँ जाके मेरा 1 घंटे में अपने आप को दे रहा हूँ, नो मोबाइल ऑनली जिम कर रहा हूँ। जिम करते करते चीज़ें रिवाइज हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि यार ये वो पढ़ लेना चाहिए था, वो पढ़ लेना चाहिए, तब जाके ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा। 1 घंटा मुझे खुद से मिल रहा है बिना मोबाइल के, जिससे मैं और अच्छी थिंकिंग कर पा रहा हूँ। और अगर आपने मोबाइल भी स्विच कर दिया और जिम भी लगा ली, डेफिनेटली आप अपने अंदर इतना रिजल्ट देखोगे कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर जाओगे। आप कभी फिर मोबाइल पे स्विच ही नहीं करोगे। आप समझ लोगे कि यार इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और फिर आपको जब 2-3 महीने बाद आदत लग जाएगी कम मोबाइल चलाने की, उसके बाद आप अपना इस पर जब स्विच करोगे तो आप रियली में फेस करोगे और देखोगे कि कितना इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ चुका है। थैंक यू।